नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में, दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आज मार्केट ने अपने आप को पॉज किया है, तो क्या मार्केट यहाँ पे होल्ड करेगा या फिर हमें दोबारा से यहाँ पे गिरावट देखने को मिलेगी? तो इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे, तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हम ग्लोबल मार्केट देखें तो ग्लोबल मार्केट में कोई हमें कमी नहीं दिख रही है। डाउ फ्यूचर देखोगे तो करीब 38 पॉइंट ऊपर दिख रहा है और नैस्डैक फ्यूचर भी करीब 2 पॉइंट ऊपर दिख रहा है, यानी फ्लैट से हैं। यूरोपियन मार्केट भी फ्लैट से कामकाज कर रहे हैं, आधा आधा परसेंट ऊपर यहाँ पे टिके हुए हैं। ठीक है, अगर आप मेजर इंडेक्सेस में जाओगे तो कल के ट्रेडिंग सेशन में क्या था कि आपको दिखेगा नास्डैक करीब 250 पॉइंट चढ़ के बंद हुआ था और डाउ जोन्स करीब फ्लैट बंद हुआ था। ठीक है, प्रॉब्लम हमारे मार्केट में ही है, हमारे मार्केट में कंटिन्यूसली यहाँ पे थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। आज इसने अपने आप को होल्ड किया है, तो अगर आप देखोगे तो निफ्टी ऑलमोस्ट 200 डे मूविंग एवरेज को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। इसके नीचे एग्रेसिवली अभी नहीं गया है। अगर इसके नीचे एग्रेसिवली जाएगा तो फिर हमें यहाँ पे कंफर्मेशन मिलेगा कि मार्केट में और भी गिरावट बाकी है। बट करंट सिचुएशन के हिसाब से हमें दिख रहा है कि मार्केट यहाँ कहीं होल्ड कर सकता है। ठीक है, क्यों कर सकता है इसके पीछे का भी रीज़न मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। ठीक है, सबसे पहली चीज़ अगर आप देखोगे निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा पे आप जाओगे तो ये पर्टिकुलर जो सीरीज़ है वो 9 जनवरी की सीरीज़ है, इसकी एक्सपायरी है। ज़ाहिर सी बात है परसों यहाँ पे एक्सपायरी देखने को मिलेगी और 23,700 की कॉल पे करीब 41 लाख का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और पुट पे करीब 45 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बना हुआ है। इसका मतलब क्या है, पुट राइटर्स थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं कि उनको लग रहा है कि निफ्टी 23,500 के नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि 23,500 एक राउंड फिगर है, एक सपोर्ट का एरिया यहाँ पे बना हुआ है। तो कॉल राइटर्स यहाँ पे कोई कॉल राइटिंग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ऊपर अगर देखा जाए तो ऊपर जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो 23,800 है। अब जब तक 23,800 नहीं निकलेगा निफ्टी क्या रहेगा, थोड़ा सा वीक रहेगा। ठीक है, 23,800 के ऊपर सस्टेन किया तो फिर 23,900 का टारगेट हमें मिल सकता है। ठीक है, ऑप्शन चेन डाटा में ये चीज़ हमें दिख रही है। ठीक है, चार्ट पे चलते हैं तो देखो चार्ट में सीधी सी बात ये है, अब आपको दिख रहा है कि जो कल का ट्रेडिंग सेशन था उसमें हम बहुत तेज़ी से ऊपर से गिरे थे। ठीक है, आज हमने अपने आप को होल्ड कर लिया है, तो जाहिर सी बात है एक इनसाइड कैंडल बन गई है। बैंक निफ्टी में भी सेम इनसाइड कैंडल बन गई है और निफ्टी में भी बन गई है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इसके नीचे जाएगा तो एक मूवमेंट हमें मिल सकता है, और अगर नहीं गया तो धीरे धीरे हम दोबारा से ऊपर की तरफ रिकवर होते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, ये एक बेसिक प्लान है। अब कल क्या हो सकता है उसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो देखो सिंपल सी चीज़ ये है, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है कि इस तरीके से आप चाहो तो एक ट्रेंड लाइन खींच सकते हो। ठीक है, ये आप एक ट्रेंड लाइन खींच सकते हैं यहाँ पे, ये लो की। ठीक है, तो जाहिर सी बात है अगर आप इस लो के नीचे जाओगे तो बहुत ज़्यादा वीक है। तो ये जो पर्टिकुलर एरिया है आपका करीब करीब 23,600 का, ये आपके लिए निफ्टी में सपोर्ट का काम करेगा, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो इसके नीचे आपको कहीं अगर निफ्टी मिलता है तो आप वहाँ पे इसको सेल मत करिएगा, आप हो सकता है यहाँ पे फंस जाओ। ठीक है, थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन और 23,600 का जो एरिया है ये सपोर्ट वाला एरिया है, थोड़ा सा यहाँ पे निफ्टी सपोर्ट लेके बाउंस कर सकता है। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे? इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप थोड़ा-सा और ध्यान से देखोगे तो आज क्या किया है इसने, आज भी एक रेज़िस्टेंस यहाँ पे बना है। ठीक है? तो ज़ाहिर-सी बात है यहाँ पे क्या है, ये धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हो सकता है इस लेवल तक आए और फिर ये बाउंस कर सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है? तो कल के लिए आपके पास प्लान क्या है कि यहाँ पे हो सकता है ये थोड़ी बहुत और सेलिंग आपको देखने को मिल सकती है 23,600 तक, ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। 23,800 के ऊपर अगर ये निकल जाता है तो शॉर्ट मत करिएगा। 23,800 के नीचे जब तक है तो आप यहाँ पे शॉर्ट की कोई भी पोजीशन मिलती है आप डेफ़िनेटली यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है? बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं तो बैंक निफ्टी, अब देखो बैंक निफ्टी अपने 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे है। आज गया था ऑलमोस्ट सेम लेवल पर रेजिस्टेंस लेके नीचे आया है। क्यों? क्योंकि इसने अभी तक ये स्विंग टेस्ट नहीं किया है। ठीक है? ये जो स्विंग है, ये स्विंग इसने टेस्ट नहीं किया है। तो चांसेस वेरी हाई कि जब तक ये स्विंग टेस्ट नहीं होगा तब तक ये ऊपर नहीं जाएगा। तो ज़ाहिर-सी बात है जब ये स्विंग टेस्ट हो जाएगा तब ये दोबारा से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ये जो चैनल है ना, ये चैनल जो है इसमें आप लोअर हैंड पे आ गए हो। ठीक है? ये लोअर हैंड है इसका, और अब ये धीरे-धीरे अपर हैंड की तरफ मूव कर सकता है। ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। ठीक है? क्योंकि ये 50,000 को होल्ड कर गया, आज कल इसने ब्रेक किया था, आज होल्ड कर गया है 53,000 को, तो हो क्या कर सकता है कि ये सुबह-सुबह कोई इंस्टेंट सेलिंग में ये हो सकता है ये लो टेस्ट करे और फिर रिवर्स होके ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। इस तरीके की कुछ सिचुएशन यहाँ पे बन सकती है, बट हाँ, ये ध्यान में रखिएगा
कि ये इसको टेस्ट करने नीचे जा सकता है, यानी 49,600 तक ये जा सकता है, 49,600, 49,500 ये इस लेवल तक जा सकता है। इसीलिए मैंने आपको बोला कि निफ्टी में भी आपको थोड़ी बहुत यहाँ पे सेलिंग देखने को मिल सकती है 23,600, 23,550 या 500 तक, बट वहाँ से एक सपोर्ट लेके बाउंस ज़रूर कर सकता है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो बैंक निफ्टी पे आप नज़र रखो, ये अगर 50,000 को नीचे ब्रेक करता है तो इसके लिए टारगेट बनेगा, वो यही बनेगा आपका 49,600, 650 का। तो ये आपको वन वे 200-300 पॉइंट ईजिली मिल सकते हैं, उसके बाद ये रिवर्स करने की कोशिश कर सकता है। ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बाकी मैंने ग्लोबल मार्केट आपको बता ही दिया है, फ़िलहाल तो ठीक-ठाक कामकाज कर रहे हैं, ऐसी कोई ग्लोबल नेगेटिविटी हमें नहीं देखने को मिल रही है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए-नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।